नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवगढ़ में स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं जल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान जी के आपदा प्रबंधन एवं साइंस के क्वेश्चन देखेंगे और करंट के भी देखेंगे। पूरी क्लास देख लेना। पिछली महामैराथन क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और मैंने कम से कम 100 वीडियो बना दिए हैं जेल प्रहरी पर, और सबको तो मत देखना, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मैराथन क्लास है वो जाकर देख लेना। और कल सुबह एक महामैराथन क्लास आएगी, कम से कम 6 से 7 घंटों की, हो जाकर देख लेना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि नाथ जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। ठीक है, नाथ संप्रदाय आपको पता ही होगा कि गोरखनाथ भी यहाँ पर, गोरखनाथ भी किसके हैं, जल्दी से बताइए, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और माननाथ भी एकदम राइट आंसर आपका, माननाथ भी उसी से संबंधित है। मान सिंह जी भी उसी से, चित्तौड़ में है, जयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय आपको पता होगा कि यहाँ पर गोरखनाथ शिष्य थे, उन्होंने चलाई थी और इनके काफी शिष्य हुए थे। गोगा जी भी यहाँ पर शिष्य थे गोरखनाथ के। आपका राइट आंसर जोधपुर में है, एकदम राइट आंसर क्या है, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि बोरुंदा लोक कला संस्थान है, क्या है, बोरुंदा लोक कला संस्थान है, उसकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी और किसने की। दूसरा प्रश्न है किसने की। ठीक है, दोनों प्रश्न बताने हैं आपको। उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, जैसलमेर में। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। 35 प्रश्न होने वाले हैं। आज थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, बोरुंदा जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर, एकदम राइट आंसर सभी का राइट होगा। बोरुंदा कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कानड़ दे प्रबंध की किसकी रचना है, नयन चंद्र सूरी की, चंद्रशेखर की, चंद्र बरदाई की, पद्मनाभ की। कानड़ दे प्रबंध, और एक और साथ में प्लस कर दो, वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव, ठीक है, वीरमदेव सोनगरारी बात, सोनगरारी बात। और थोड़े दिन में पेंटेब आने वाला है, काफ़ी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। और पद्मनाभ, आपको राइटिंग नहीं देखनी, कंटेंट देखना है कि आपको क्या कंटेंट मिल रहा है। अभी रीट में सिलेक्शन हुआ है सभी का, तो आपको यह क्लास जरूर देखनी है कि महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख संप्रदाय या फिर जैन। यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ कि जो 24 तीर्थंकर थे किस धर्म के, और पहले तो सभी जानते हैं कि ऋषभदेव, दूसरे कौन से हैं जल्दी से बताओ। और आपको 23वां और 24वां भी रटना है। 24वें महावीर जी, महावीर स्वामी आपको जानते हैं। 23वें कौन थे जल्दी से बताइए, पासरोनाथ का भी रीट में पेपर आया, प्रश्न पूछा था और मैंने काफी बार बताया पासरोनाथ। दूसरा आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो। डी जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में 24 यहाँ पर तीर्थंकर हुए थे। पहले ऋषभदेव जी, दूसरा आपको बताना है नेमिनाथ है या फिर कौन है, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि कौन सा युग्म है सुमेलित है पूछ रहा है। हाड़ौती भाषा बीकानेर में, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती जो उदयपुर या फिर वागड़ी धौलपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, बीकानेर है ही नहीं। बात करें मेवाती, अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र है। वागड़ी यहाँ पर धौलपुर है ही नहीं, आपको पता होगा। ढूंढाड़ी जो कि जयपुर आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। और आपको बता देता हूँ अगला प्रश्न, कि बातारी फुलवारी है किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दो। और यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण है, मेघराज मुकुल, विजयदान देता, कन्यालाल सेठिया। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए कि बातारी फुलवारी किसकी है। और अभी एक ग्रंथ आया था उसका आपको याद होगा, सुपन प्रिय जो भी ग्रंथ आया था रीट में आया था। और इसी कारण मैंने उन्हीं का नाम लेकर आया हूँ कि उन्हीं के ग्रंथ पूछे जाएंगे आपसे। तो जल्दी से आंसर करो। नीचे एक लाइक का बटन है, जल्दी से करो लाइक।
ऐसे, और सब्सक्राइब कर दो, इस साइड सब्सक्राइब बटन भी होगा और ऑल पे सेट कर दो जल्दी से नोटिफिकेशन को, जैसे आपको डेली क्लास मिले। और पीडीएफ के लिए क्या करना है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर चेक कर लो, ठीक है। विजयदान देता का है, एकदम राइट आंसर है, बातारी फुलवारी। और यापन सुपन प्रिय भी विजयदान देता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि बम नृत्य, कौन सा नृत्य, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का, मारवाड़ का, मेवात का, शेखावटी। और जिला भी बताना है आपको, साथ के साथ कमेंट करते जाओ बम नृत्य। और साथ में साथ रसिया गीत गाए जाते हैं, रसिया गीत गाए जाते हैं, जल्दी से आंसर करो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है। और सभी का राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर मेवात, मेवात, मेवात एकदम राइट आंसर है। जिला जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर में बम रसिया एकदम राइट आंसर है, बम रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि निम्नलिखित जो स्थान बताना है जिसमें लोक देवता को शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजे कर आमंत्रित करने की परंपरा बनी हुई है। आना सागर झील के बजरंगबली को, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी को, जयपुर के गोविंद देव जी को, रणथंबोर के गणेश। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइए कि शादी के पोस्ट कार्ड आते हैं, ठीक है। सर्वाधिक आपको पता होगा कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ का है, रणथंबोर सवाई माधोपुर, एकदम राइट आंसर है, डी ऑप्शन सभी ने बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है कि राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ तय क्रम से बताना है, किन त्योहारों से माना जाता है, प्रारंभ किससे माना जाता है और अंत किससे माना जाता है, ठीक है। प्रारंभ और अंत दोनों बताना है, जल्दी से बताइए। गणगौर तीज, तीज गणगौर, दीपावली तीज, हरियाली अमावस्या और गणगौर। सभी को पता होगा, मैंने एक सूत्र यहाँ पर आपको हमेशा बताता हूँ, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी क्या गणगौर, गणगौर डूब गई, ठीक है, ले डूब गई। तो तीज से स्टार्ट है, श्रावणी तीज से। गणगौर किस माह में आता है, चैत्र में आता है या फिर वैशाख माह में। मैंने कितनी बार पूछा, आपने कमेंट नहीं किया अभी तक। वैशाख माह में आता है, चैत्र में आता है। तीज और गणगौर आपका क्रम से एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि राजस्थान का कौन सा जो राज्य पुष्प किसे घोषित किया गया था, कमल, गुलाब, कनेर, रवीढ़ा। राज्य पुष्प और कब किया गया था वो भी बता दो, कि 1981, 1982 दोनों में से बता दो। और तारीख थी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। देखते हैं किसका आंसर आएगा, 31 अक्टूबर 1981 एकदम राइट आंसर है। रोहिड़ा आपका होगा। रोहिड़े के फूल सभी जानते होंगे, रेगिस्तान में तो काफ़ी प्रसिद्ध है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध। और इसकी जो लेखक हैं किसने लिखी थी, प्रताप सिंह ने, जयानक भट्ट ने, कुंभा ने, सोमदेव ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सूंड प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज, काव्य मीमांसा। जल्दी से आंसर करते रहो। कुंभा, कुंभा द्वारा रचित हैं काफ़ी। यहाँ पर कुंभा का तो सभी जानते होंगे कि जन्म कब हुआ था, जल्दी से आंसर करो। 1433 को हुआ या फिर कब हुआ, 1433 को जन्म हुआ था। मोकल क्या थे, पिता थे, जिसकी हत्या किसने की थी, जल्दी से आंसर करिए कि किसने यहाँ पर हत्या की थी, कि महपा पंवार ने। और किसने, दासी पुत्र बता दो जल्दी से दासी पुत्रों के नाम बताओ। तब तक में अगला प्रश्न है कि सागड़ी प्रथा का अर्थ बताना है। घुड़सवारी, पटवारी, कृषक, बंधुआ मजदूरी। आपको काफ़ी बार पूछा जाएगा, स्टार लगा दो और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक जल्दी से करो, फिर सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर जल्दी से आंसर करते रहो, का आंसर कमेंट में करते रहना है, जल्दी से आंसर करते रहो। और बंधुआ मजदूरी से संबंधित है सागड़ी प्रथा, डावड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी। और जल्दी से बताओ कौन कौन सी हैं। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा, मैंने प्रश्न पूछा हुआ है, उसका कारण है कि थोड़ी और डिटेल में जानेंगे इसको आज। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, केसर, कंवर जी। और थोड़ा जानकारी आपको पता ही होगा, ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था, चूरू में। और यहाँ पर किससे लड़े थे, गजनवी से। और बात करें कि यहाँ पर अपने 47 पुत्र 60 भतीजों के साथ युद्ध लड़ा। और बात करें कि यह जाहिर पीर की उपाधि दी थी गजनवी ने। और यहाँ पर नोहर हनुमानगढ़ में मेला भी बढ़ता है, कब बढ़ता है वो बताओ। तेजा जी खन्नाल में जन्म हुआ था और 1074 में हुआ था। ताहड़ जी इनके पिता का नाम, राम कंवरी इनकी माता का नाम। पाबू जी कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। धांधल जी इनके कोलूमंड में। और आपका राइट आंसर पाबू जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि पशु पक्षियों का जो महत्व है किस
स्कूल ऑफ पेंटिंग में किया जाता है? बूंदी, किशनगढ़, नाथद्वारा, अलवर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, जल्दी जल्दी से आंसर करो। अभी काफ़ी 20 प्रश्न और बच रहे हैं, जल्दी जल्दी से 27 प्लस स्कोर करना है आपको। और यहाँ पर पशु पक्षियों का महत्व वो है बूंदी, एकदम राइट आंसर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है आपका कि मीराबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। कल मैंने क्या पूछा था कि जो मीराबाई हैं वो किस वंश थे, ठीक है, वंश पूछा था मैंने। कुर्की में जन्म, खारवा में जन्म, बीकानेर में या फिर जैसलमेर में। कुर्की बेसिकली पाली में पड़ती हैं, तो जन्म पाली में हुआ था। बाद में जब बड़ी हुई नागौर में आ गई थी, मेड़ता में आ गई थी, मेड़ता में बड़ी हुई, ठीक है। लेकिन जन्म कुर्की एकदम राइट आंसर है। और मीराबाई के वंश हैं राठौड़, राठौड़ वंश की हैं। और बात करें कि भोजराज से विवाह हुआ था रतन सिंह की पुत्री, दादा जो दूधा था उसके पोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संस्कृत काव्य शिशुपाल वधम की रचना किसने की तथा महाकवि का जन्म कहाँ हुआ था। शिवगंज में, चाणोद में, भीनमाल में, बीकानेर में। देखो शिशुपाल वधम की रचना की थी महाकवि ने, ठीक है। महाकवि का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से आंसर करो। इनमें से आपको बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। भीनमाल, भीनमाल एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि राजस्थान में जो कन्यावध हैं उसका अवैध घोषित कब किया गया था। मैंने आपको कन्यावध के बारे में बताया था थोड़ा बहुत कि कन्यावध से एक सूत्र याद रखना है, काक ब्रुस लेउडा। मैंने पहले भी बताया था, काक ब्रुस लेउडा। अगर आप क्या कर रहे हो, काक यानी कोटा से कन्यावध, ठीक है। काक को कोटा याद रखो, काक से कोटा, ब्रुस यानी बूंदी सती प्रथा, लेउडा ऊ यानी उदयपुर से डाकण प्रथा, ऐसे याद रखना होगा। और 1834 एकदम राइट आंसर है। कन्यावध कहाँ से है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य से कन्यावध सर्वप्रथम अवैध घोषित की गई थी। जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। अब यहाँ पर सूत्र लगाओ काक ब्रुस लेउडा, जिससे आपको कन्यावध याद आ जाएगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाओ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कोटा एकदम राइट आंसर है, कोटा कोटा कोटा। नेक्स्ट है आपका कि मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजना अर्चना भी करते हैं। गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, उक्त सभी को पता होगा मैंने क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं आपको। कि मैंने कहा रामसा पीर यानी कि जो पंच पीर हैं, 5 पीर हैं, इसके अंतर्गत यहाँ पर सभी को पता होगा कि गोपा मेहरा, मैंने सूत्र याद रखा है गोपा मेहरा। गोपा यानी गोगा जी, पाबू जी, मेहरा मेहजी मांगलिया, हड़बू जी सांकला और रामदेव जी। जल्दी से आंसर करो कि इनमें से रामसा पीर वो रामदेव जी हैं, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तेजा जी का मेला किस स्थान पर भरता है। स्थान बताना है आपको कि कौन सा स्थान है। पर्वतसर पशु मेला या फिर सोजतपाली में, अलवर में, देशनोक, बीकानेर में। जल्दी से आंसर करो। और करणी माता का स्थान कौन सा है, जिलानी माता का स्थान कौन सा है, जिलानी माता का स्थान कौन सा है। और जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर मालदेव ने यहाँ पर क्या किया था, जल्दी से बताओ। मालदेव ने यहाँ पर राज्याभिषेक करवाया था, भाग कर आया था जब अपने पिता गंगा को मारकर सोजत आए थे, ठीक है। 2 रियासतें थी उस टाइम, सिर्फ जोधपुर सोजत बचा था। पर्वतसर में आपका राइट आंसर होना चाहिए तेजा जी का, पर्वतसर एकदम राइट आंसर है। पशु मेला सोजत में मालदेव ने यहाँ पर राज्याभिषेक करवाया था। अलवर में जिलानी माता का मंदिर, देशनोक में करणी माता का मंदिर। नेक्स्ट है आपका कि तेजा जी के जन्म स्थल का क्या नाम है। खरनाल में हुआ था जन्म, रेवासा में हुआ था, जैसलमेर में, रामदेवरा में। सभी को एक एक चीज़ें पता ही होगा। रामदेवरा कहाँ है, जल्दी से बताइए। रुणेचा, रुणेचा, रुणेचा कहाँ है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। रुणेचा कहाँ है, रुणेचा पड़ता है जैसलमेर में, जैसलमेर एकदम राइट आंसर है। और जैसलमेर सभी जानते ही हैं, लेकिन तेजा जी खरनाल नागौर, ठीक है, नागौर की जगह है। और पत्नी का नाम तो मैंने कल बताया नहीं, पेमल पनेर की रहने वाली थी। और किसकी गुजरी, हीरा गुजरी, लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की गायें बचाने के लिए तेजा जी ने अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करणी माता का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। अलवर में, पाली में, जैसलमेर में, देशनोक, बीकानेर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सही चीज़ें सभी बताई थी
कि करणी माता के बारे में सभी चीज़ें बताई कि इनका एक पुत्र था लक्ष्मण। ठीक है, अब बता देता हूँ। लक्ष्मण पुत्र था जो कि कोलायत में स्नान कर रहा था। कोलायत में स्नान, कोलायत झील है, ठीक है, झील है, झील में स्नान कर रहा था तो यहाँ पर उसकी डूबने से मृत्यु हो गई। तो फिर अपने चमत्कारों से करणी माता ने जिंदा तो कर दिया। जो भी चारण हैं, जो करणी माता को चारण मानते हैं ज़्यादातर, वो ये क्या करते हैं, कोलायत में स्नान नहीं करते कि यार ये झील तो हमारे जो माता हैं उनके पुत्र को मृत्यु दे दी थी। तो फिर बात करें कि करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो देशनोक में है, किवाड़ चांदी के किवाड़ हैं। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करणी माता का जो जीर्ण माता का मेला किस स्थान पर होता है। जीर्ण माता अपने आ चुके हैं, सभी को पता होगा। इनके भाई का नाम हर्ष था, ठीक है, और रेवासा, सिक्कर, पुष्कर, भिवाड़, श्रास्मी। जल्दी से आंसर करो कि क्या क्या क्षेत्र में आपको जीर्ण माता का मंदिर मिलेगा, मेला मिलेगा। एकदम राइट आंसर रेवासा। अभी सरकार ने 100 करोड़ का बजट रखा है यहाँ पर रेवासा परिपथ बना रहे हैं सिक्कर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप बात करें कि मातृ मुंडालिनी का मेला है किस स्थान पर पड़ता है। रास्मी, पुष्कर, रेवासा, सिवाड़। मातृ मुंडालिनी का मेला है कहाँ पड़ता है, जल्दी से आंसर करो। 35वां प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या आपको दे दूं, जल्दी से आंसर करो। आपको दे दूं या फिर क्वेश्चन मैं करवाऊं, ठीक है, इसका आप ढूंढोगे क्योंकि मैं तो अभी रास्मी बता के चला जाऊंगा। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैं 25वें प्रश्न को यहाँ पर बताऊंगा बाद में कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। बेसिकली बता ही देता हूँ, रास्मी है। आप अगर सोचोगे, मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, बाद में आप सोचोगे कहा है कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। मैंने कल चीज़ें बताई थी, उसमें एक और ऐड करेंगे आज। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। यहाँ पर हम मेवाड़ महोत्सव भी आज बात करेंगे। मेवाड़ महोत्सव की बात करेंगे, एक और प्लस करेंगे। यहाँ पर हम 6 महोत्सव की बात करेंगे। ठीक है, मेवाड़ महोत्सव जल्दी पहले हम मरु महोत्सव की बात कर लेते हैं। जैसलमेर आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर बात करें थार महोत्सव का आयोजन कहाँ स्थल है, जल्दी से दूसरा यहाँ पर महोत्सव है, जल्दी से आंसर करो। उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर कमेंट में करते रहना है, बिना कमेंट आपको आंसर नहीं देना है। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। और सही आंसर क्या है आपका, जल्दी से आंसर करो। थार बाड़मेर, थार बाड़मेर एकदम राइट आंसर है। अब यहाँ पर बात करें, आज हम मेवाड़ महोत्सव नया ऐड कर रहे हैं, जल्दी से ऐड कर लो कि आयोजन किया जाता है उदयपुर में, नागौर में, पाली में, जोधपुर में। और एक और ऑप्शन दे देता हूँ, राजसमंद। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक और ऑप्शन दे देते हैं, चित्तौड़गढ़। सब मेवाड़ की चीज़ें दे देते हैं। अब जल्दी से आंसर करो, क्या आपका राइट आंसर होगा। उदयपुर होगा आपका, होना चाहिए, एकदम राइट आंसर है। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका कलियाकोट का उर्स किस जगह लगता है, जोधपुर में, डूंगरपुर में, नागौर में, जैसलमेर में। कलियाकोट सभी को पता होगा कि यहाँ पर आदिवासियों का जो कलियाकोट उस जगह पर पड़ता है जहाँ पर, जल्दी से बताओ, बेणेश्वर धाम है, आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर में पड़ता है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका बाणगंगा का मेला किस स्थान पर पड़ता है, जोधपुर में, नागौर में, बेराट, जयपुर में, जैसलमेर में। सभी को पता होगा बाणगंगा नदी किस जिले से निकलती है, जयपुर से निकलती है, जयपुर से निकलती है बाणगंगा। अर्जुन की गंगा, ठीक है, अर्जुन की गंगा। बेराट सभ्यता भी बाणगंगा नदी के किनारे हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 31वां कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षक है बाल नृत्य, दीपदान, साधु नृत्य, पुष्पदान। मैंने अभी बताया था बीकानेर में है कोलायत झील। चारण स्नान नहीं करते, ठीक है। और किस ऋषि का आश्रम है वो भी बता दो कि किस ऋषि का आश्रम है कोलायत झील के पास। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करना है जल्दी जल्दी से। यहाँ पर दीपदान आपका राइट आंसर होगा। कोलायत में दीपदान काफ़ी होता है, अच्छा माना जाता है। गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध हैं बामनावास, जटियावास, खंडेलावास, लूनियावास। देखते हैं, देखो गधों का मेला बात करें, गधे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, 2 जगह पर बढ़ते हैं, ठीक है। आपको लूनियावास याद रखना है, इंपॉर्टेंट लूनियावास है। अब ये जयपुर वाला है, जयपुर में है या फिर झुंझुनू में, वो आपको बताना है। 2 जिले में बता रहा हूँ कि कौन कौन सा लूनियावास को बताएगा। नेक्स्ट है आपका कि रानी सती का मेला कहाँ लगता है,
बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, झुंझुनू। रानी सती सभी को पता होगा। अंतिम सती कौन थी? जल्दी से, मैंने कल की क्लास में बताया था। अंतिम सती रूप कंवर थी या कौन थी? जल्दी से आंसर करो। और उसका संबंध किससे है जिसके कारण रानी सती का मेला बढ़ता है? और सभी का राइट आंसर डी होना चाहिए, झुंझुनू होना चाहिए, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि पर्वतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अजमेर में, जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में। और पर्वतसर पशु मेला किसके याद में यानी कि किसके याद में यानी कि किससे संबंधित है? यहाँ पर मैं इससे पूछना चाहता था किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर बाबू जी से हैं या फिर तेजा जी से? तेजा जी से संबंधित है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो लाइक कर दो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। और जल्दी से बताओ, पर्वतसर पशु मेला नागौर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा। आपको मैंने बताया है कि आप टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए, भी वहाँ पर पीडीएफ डाल दूंगा और आपदा प्रबंधन की एक क्लास उससे लगाऊंगा, आप टेंशन ना लो। उस आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। और करंट की तो नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने करंट में बहुत क्लासें करा रखी है, मैंने नहीं और चैनल वालों ने, वो देख लेना। और आपदा प्रबंधन की क्लास अच्छी होगी, ठीक है। कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो किस झील पर है? सांबर झील पर है, पंचभद्रा झील पर है, डीडवाना झील पर या फिर लुणकरण? सर जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है आपको। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो कि राजस्थान स्टेट केमिकल, जल्दी से आंसर करो। राजस्थान स्टेट केमिकल यहाँ पर किस पर स्थित है? जल्दी से आंसर करते रहो। सभी का आंसर डीडवाना आ रहा है, डीडवाना आ रहा है, एकदम राइट आंसर है। जिसने भी डी सी ऑप्शन बताया है डीडवाना, क्योंकि यहाँ पर केमिकल, इससे क्या होता है कि यहाँ पर सभी को पता होगा कि डीडवाना तो है नागौर में, डीडवाना कुचामन, ठीक है। और अभी नया जिला भी बना है डीडवाना कुचामन, तो यहाँ पर केमिकल की जो फैक्ट्रियाँ है ना, उसके अंतर्गत केमिकल्स बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किस झील से प्राप्त नमक अपेक्षाकृत उच्च कोटि का होता है? ठीक है, उच्च कोटि का नमक किस झील से निकलता है? कावोत झील, लुणकरण सर, पंचभद्रा, सांबर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो इस प्रश्न से। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जियोग्राफी की तीसरी क्लास है। यहाँ पर पहले मैं जियोग्राफी को कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आर्ट्स एंड कल्चर, फिर हिस्ट्री को, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर पहले हिस्ट्री के, फिर आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी, सभी क्लासें मिलेगी यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस साइड सब्सक्राइब होगा। और आपका राइट आंसर क्या है? सभी पंचभद्रा बता रहे हैं, जो कि बालोतरा बाड़मेर में है। बालोतरा बता रहा हूँ और बाड़मेर दोनों बता रहा हूँ, दोनों में से कोई भी आ जाए आपको करना है। पंचभद्रा में उच्च कोटि का नमक निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में अफवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? 2 रूप पाए जाते हैं, 3 रूप पाए जाते हैं, 4 या फिर 5? सभी को पता होगा कि अफवाह है, एक तो अफवाह किस किस प्रकार का होता है सभी जानते होंगे कि एक तो होता है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, एक होता है तीसरा अंतः प्रवाह, तो चौथा प्रवाह तो आपके पास है भी नहीं और मेरे पास भी नहीं है। सभी का राइट आंसर 3 आना चाहिए, एकदम राइट आंसर आपका 3 होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि किस झील की आधारशिला ड्यूक कनोट द्वारा रखी गई थी? ठीक है, फोई सागर, फतेहगढ़, पुष्कर, बालसमंद। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी से स्टार लगा दो इस प्रश्न को कि यहाँ पर ड्यूक कनोट ने किस झील की आधारशिला रखी, नींव रखी? जल्दी से आधार बताइए, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। फतेहगढ़ झील की एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, और कहाँ पर स्थित है फतेहगढ़? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो कि किस झील का निर्माण 1137 ईस्वी में अन्ना जी द्वारा करवाया गया। इसके बाद जो शाहजहां था उसने 12 दरी का निर्माण करवाया। जल्दी से आंसर करिए, अजमेर में है वो, जल्दी से आंसर करो कि अजमेर में कौन सी झील है, जल्दी से बताइए। फोई सागर, फतेह सागर, आना सागर, कायलाना, जल्दी से बताइए। कायलाना झील जोधपुर में है, आना सागर झील अजमेर में है, फतेह सागर झील उदयपुर में है, फोई सागर झील भी अजमेर में है। अभी चारों की चारों चीजें बता दी हैं, तो आपका राइट आंसर आना सागर झील, जो कि अर्णोराज ने निर्माण करवाया था 1137 अजमेर में, ठीक है, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चौहान वंश के संबंधित थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि किस झील का जो निर्माण है वो सर प्रताप ने करवाया? सर प्रताप सभी जानते होंगे कि जोधपुर के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, राजा के प्रधानमंत्री थे।
नेक्स्ट बताना है राजसमंद, फतेह सागर, कायलाना, काऊद। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर प्रताप आपको पता ही होगा, जिन्होंने यहाँ पर वो नहीं होता घोड़े पर बैठने वाला जींस टाइप होता ना, उसको प्रसिद्ध किया था और विदेश में जाके, और काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे इन्होंने। सर प्रताप ने पढ़े लिखे थे, गंगा सिंह जी के टाइम भी थे। नेक्स्ट जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर क्या चलाया था उन्होंने, यानी किस झील का निर्माण करवाया। सभी यहाँ पर बता रहे हैं कायलाना, कायलाना एकदम राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, कायलाना, जो कि जोधपुर में है, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांभर झील से प्राप्त होता है। कल मैंने 6.7 पूछ रहा था, 7.6 पूछ रहा था, 8.7 पूछ रहा था, सभी को मैंने अलग अलग पूछ रहा था। तो आपको आंसर करना है कि 9.7, 8.7, 1.0 या फिर 25%। देखते हैं कि सांभर झील कितना नमक उत्पादन करती है भारत का, ठीक है। और सभी को पता होगा सांभर सोल्ट लिमिटेड, जो कि हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है सांभर सोल्ट लिमिटेड, वो खनन का कार्य करती हैं। और प्रतिशत की बात करें, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। 8.7% उत्पादन करती है, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो जल्दी से, और कौन कौन सी झील यानी कौन कौन सी नदी आकर सांभर झील में गिरती है, चारों नदियों के नाम बताइए। राज्य में 5 सितारा लेक होटल, जो लेक पैलेस होटल है, उसका निर्माण किस झील पर किया गया है। जल्दी से आंसर करो, पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेहगढ़ झील, राजसमंद झील। जल्दी से बताइए। लेक पैलेस होटल, लेक पैलेस सभी जानते होंगे, 5 सितारा यानी 5 स्टार है, ठीक है, 5 स्टार है। जग मंदिर, जग निवास, लेक पैलेस सभी को याद होगा थोड़ा बहुत, जिसका निर्माण पिछू बंजारे ने करवाया था 14वीं शताब्दी में लाखा के समय। और गलगी नटनी का चबूतरा है पिछोला झील, सौर ऊर्जा से बैटरी संचालित नाव चलती है पिछोला झील, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक गॉर्ज से होकर गुजरती है। माही, चंबल, काली सिंध, लूनी। जल्दी से आंसर करो कि घार्ज से होकर गुजरती हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। घार्ज का अर्थ होता है कि यहाँ पर ऐसी स्थलाकृतियां बनाती है, ठीक है, स्थलाकृतियां बनाती हुई निकलती हैं और घार्ज का निर्माण करती हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी चंबल बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर आपका चंबल हो जाएगा। थोड़ा बहुत चंबल के बारे में बात करें कि यहाँ पर 965 किलोमीटर लंबी है। अभी की अगर बात करें तो 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई हो चुकी है आधुनिक आंकड़े के हिसाब से। और इसकी बात करें चंबल की, जनापाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है, यमुना में इटावा के नज़दीक मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, पुष्कर झील का जो विकास व सफाई किस देश की आर्थिक सहायता से पूर्ण किया गया है। पुष्कर झील सभी जानते होंगे, अजमेर की, और अपने पुष्कर को तो क्या कहते हैं, देवताओं की नगरी कहते हैं। जापान के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, स्वीडन के सहयोग से, मिस्र के, सभी को बताइए सफाई कार्य चल रहा है। और पुष्कर झील आपको आंसर करना है किस देश की सफाई आर्थिक सहयोग यानी पैसों की सहायता मिली है। कनाडा की सहयोग मिला अपने पुष्कर झील में, ठीक है, कनाडा का सहयोग एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 11वां प्रश्न है, कपिल मुनि का जो मेला है किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मेला बढ़ता है, वो भी किस झील के किनारे, वो बताइए। अनूप सागर, कावो झील, कोलायत झील, सूर सागर। अब मैं चीजें बता दूं, अनूप सागर झील आपको बतानी है, कावो झील जैसलमेर में है, ठीक है, जैसलमेर में है। और बात करें कोलायत झील बीकानेर में है, और सूर सागर झील भी बीकानेर में है, ठीक है। सूर सिंह जी आपको पता ही होगा, या फिर जोधपुर में है, बेसिकली जोधपुर में है। और यहाँ पर कोलायत बीकानेर में है और कावो जैसलमेर में है। अनूप सागर झील बताना है, अनूप सिंह जी कहाँ के राजा थे, उन्हीं के जो, जल्दी से आंसर करो, उदयपुर के थे या फिर कहाँ के थे। आपका राइट आंसर बेसिकली कपिल मुनि का कोलायत झील बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि रेडियो बांध किस जिले में है, ठीक है, रेडियो बांध इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इसको, तो स्टार लगा दो, को अलवर में, दौसा में, भरतपुर में, टोंक में, रेडियो बांध, ठीक है, रेडियो बांध इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर करते रहो। ए बी और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन दौसा में है, रेडियो बांध, रेडियो दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है। दौसा में है, जयपुर में है, अलवर में है,
भरतपुर में है। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। 35 प्रश्न होंगे, हमको पूरे के पूरे 35 के 35 प्रश्न करने हैं, ठीक है। माधव सागर बांध जल्दी जल्दी से बताइए, दौसा में, ये भी दौसा में है, एकदम राइट आंसर दौसा है। नेक्स्ट है आपका कि नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है, जो कि राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। उदयपुर, सिरोही में, राजसमंद में, अलवर में। सभी जानते हैं कि देवताओं के नाखून से इसका निर्माण हुआ था, नाखून से निर्माण हुआ। यहाँ पर नक्की झील में ग्रासिया जनजाति के क्या अस्थियां विसर्जित होती हैं, और सिरोही में है, एकदम राइट आंसर भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। 15 क्या करा है कि राज्य की वह कौन सी नदी है जो कि जलापूर्ति के साथ साथ राज्य की अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण भी करती हैं। चंबल, माही, पार्वती, मसूरती। देखते हैं, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो, बिना कमेंट आंसर नहीं करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि बनास नदी है निम्न में से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती, ठीक है, नहीं गुजरती है। भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, कोटा, करौली, टोंक, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, आपको एक भी गलत यहाँ पर अगर जिला लगे तो आप उसको कट कर देना, ठीक है। बनास नदी के संबंध में पूछ रहे हैं, जो कि यहाँ पर राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं। और आपका राइट आंसर, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि सर बूंदी में नहीं जाती हैं या फिर जाती हैं, जल्दी से आंसर करो। बूंदी में नहीं जाती हैं, उदयपुर में नहीं जाती हैं, कोटा और करौली आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल महलों की नगरी कहलाती हैं राजसमंद, अजमेर, डींग, भरतपुर, जैसलमेर। जल महलों की नगरी सभी को पता होगा, जल महल सूरजमल ने निर्माण करवाया था, जाट राजा सूरजमल। और आपको पता होगा कि सी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, डींग एकदम भरतपुर आपका राइट आंसर है। जल्द ही हम लाइव आएंगे और बैच लेकर आएंगे, 1 या 2 तारीख को आपको शौर्य बैच मिलेगा, ठीक है, शौर्य बैच मिलेगा। जल्दी से हम घोषणा कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, लेकिन काफ़ी लोगों की मांग थी कि इसको थोड़ा एडवांस लेवल में किया जाए, जिससे क्विज टेस्ट और साथ के साथ हर सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट मिलता रहे उसी दिन उसी टाइम। और ऐप बनाने की यहाँ पर ट्राई चल रहा है, ठीक है। ऐप अगर बन गया तो आपको मिल जाएगी हर क्लासें वहीं पर। और आपका जल्दी से बताइए, सांबर झील किस जिले में स्थित है, अजमेर में, नागौर में, जयपुर में, सीकर में। देखो तीनों जिलों में आ रही हैं, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में हो तो क्या करोगे, ठीक है। तीनों जिलों में आ रही हैं, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में हो गए तो क्या करोगे, जयपुर करोगे, ठीक है, जयपुर ही करना है आपको। नेक्स्ट आपका कि राजस्थान में कोल्डेरा जो झील है, कोल्डेरा झील है, उसका उदाहरण बताना है। नक्की झील है, सिलीसेड अलवर वाली है, आना सागर उदयपुर है, आना सागर अजमेर वाली है, या फिर फोई सागर अजमेर है, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, सिलीसेड अलवर में है, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। कोल्डेरा झील क्या होती है पहले ये समझो, ठीक है। कोल्डेरा झील, जल्दी से आंसर करो, नक्की झील है, आपको जल्दी से आंसर करो, कोल्डेरा झील क्या होती है, आंसर कमेंट में करते रहो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राणा लाखा के समय एक बंजारे ने झील का निर्माण करवाया था, थोड़ी देर पहले बताया था, उसका नाम बताना है। राजसमंद, पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर। जल्दी से आंसर करो। राजसमंद झील राजसमंद में है, पिछोला झील उदयपुर में है, उदय सागर झील उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में है, तीनों की तीनों उदयपुर में है, ठीक है। और ये कहाँ है, राजसमंद में ही है। देखो हर जिले की आपको डेली याद हो जाएगी अगर मैं ऐसे याद करवाऊंगा। पिछू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है आपका, किस झील के किनारे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। जयसमंद झील स्थित है, शिलालेख स्थित, राजसमंद झील, अन्ना सागर झील, पिछोला झील। सभी को पता होगा कि शिलालेख क्या होते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। कि पत्थरों पर लिखित जो राजाओं की जो चीज़ें होती हैं, यानी उनके बारे में जानने की जो चीज़ें होती हैं वो लिखवाई जाती हैं, शिलालेख है। और राजसमंद झील पर है, राजसमंद झील पर है। कौन सी प्रशस्ति है, जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, ठीक है। आंतरिक प्रवाह वाली बतानी है। लूणी, सोम, कांतली, बनास।
सभी को पता है आंतरिक प्रवाह क्या होता है, जो कि यहाँ पर थोड़ी दूर जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है, यानी कि अपने किसी नदी में नहीं मिलती है, विलुप्त हो जाती हैं, वो बतानी है। 100 किलोमीटर दूरी तय करने वाली कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। तोरावटी और सिक्कर की खंडेला पहाड़ी से निकलती हैं, सिक्कर और झुंझुनू वाली जो सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। 23वां प्रश्न है कि किस झील के किनारे महारानी पद्मिनी के अंगरक्षक हैं बादल का महल बना हुआ है? फतेह सागर झील, गेप सागर झील, पिछोला झील, उदय सागर झील। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। फतेह सागर झील उदयपुर, गेप सागर झील डूंगरपुर में है, ठीक है, डूंगरपुर में है। पिछोला झील उदयपुर, उदय सागर झील उदयपुर, ठीक है। देखो आपको हर झील याद करवा दूंगा मैं, हर झील याद हो जाएगी, पूरी की पूरी जियोग्राफी की क्लास है, ठीक है। इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ गए ना, मैं आपको 300 प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज दे रहा हूँ, 300 से एक प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जो भी 5 या 10 सवाल आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, एक भी बाहर नहीं आएगा। ऐसे आपको अगर 1 महीना अगर आपने डेली अगर क्लासें देख ली तो आपको कहीं नहीं अटकने वाले हो। जल्दी से क्लासें बढ़ेगी, थोड़े दिन और रुको, बढ़ेगी क्लासें, दिन की 2-2 3-3 लेनी पड़ेगी आपको। जल्दी से आंसर करो। अंगरक्षक का जो गेप सागर झील एकदम राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि किस झील से उत्पादित नमक मानव के खाने योग्य नहीं है, ठीक है, मानव नहीं खा सकता? पचभद्रा, डीडवाना, लुणकरणसर, डेगाना। जल्दी से बताइए पचभद्रा कहाँ पर है? बाड़मेर या बालोतरा, ठीक है। जल्दी से बताइए डीडवाना कुचामन नागौर, ठीक है, नागौर। लुणकरणसर बीकानेर, डेगाना नागौर। अब किस झील का खाने योग्य नहीं है मानव के लिए? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। डीडवाना एकदम राइट आंसर। अभी बताया था ना केमिकल के काम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील जैसलमेर में ही नहीं है, ठीक है, जैसलमेर की नहीं है? कावोद, अमर सागर, पोखरण, रामगढ़। थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने बताया था, जल्दी से आंसर करो। इसके बारे में पोखरण तो सभी जानते हैं, जैसलमेर में। रामगढ़ के बारे में जल्दी से आंसर करो, कौन सी झील आपके नहीं है? वो है रामगढ़ नहीं है, ठीक है, रामगढ़ जैसलमेर में नहीं है। जल्दी से बताओ कहाँ है? पोखरण है, अमर सागर झील है और यहाँ पर कावोद है, सब के सब जैसलमेर की हैं। रामगढ़ कहाँ की है? जल्दी से आंसर करो। रामगढ़ क्रेटर है या फिर कौन सी है? जल्दी से आंसर करो। बारावली है या कौन सी है? जल्दी से आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है, ठीक है, उदयपुर की नहीं झील बतानी है। जयसमंद झील, फतेहगढ़ झील, पिछोला झील, बालसमंद झील। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करो। अभी आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई थी, ठीक है, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जयसमंद झील जो कि सलूम्बर में आ जाती है, सलूम्बर में आ जाती हैं, वो उदयपुर में ही गिनी जाएगी, क्योंकि सलूम्बर अलग से जिला है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में चेंज नहीं हुआ है। फतेहगढ़ भी आपको पता ही होगा वही है, पिछोला झील भी उदयपुर में ही है, ठीक है, उदयपुर में ही है, लेकिन बालसमंद नहीं है। अब बताना है बालसमंद झील किस जिले में स्थित है, और रामगढ़ वाली बारावली है या कौन सी है? जल्दी से आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सी झील बीकानेर में नहीं है, ठीक है, बीकानेर की नहीं है। लुणकरणसर, कोलायत, कायलाना, गजनेर। देखो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बीकानेर की कौन कौन सी नदियां हैं, झीलें हैं, ठीक है, बीकानेर की कौन कौन सी झीलें हैं। जैसलमेर की हमने देख ली, उदयपुर की सब देख ली, और अभी हम बात करेंगे और आगे तो लुणकरणसर बीकानेर है, कोलायत बीकानेर है, कायलाना जोधपुर है, गजनेर बीकानेर है। तो जल्दी से बताइए, कायलाना जोधपुर की है, सर प्रताप ने निर्माण करवाया था। थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो अपने 5वीं रोड चौराया नहीं है, उससे आगे है कायलाना जोधपुर में, ठीक है, अभी तो सूखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि कौन सी झील राजस्थान के नंदनकानन कहलाती है, ठीक है, नंदनकानन। नवलखा झील, पुष्कर झील, सिलीसेड अलवर झील, राजसमंद झील। जल्दी से आंसर करो, नंदनकानन। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो? लाइक करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। शौर्य बैच आने वाला है, शौर्य बैच में इंग्लिश, हिंदी, गणित और सभी चीज़ें, साइंस भी आएगी। साइंस 5 नंबर की है बेसिकली, तो उसमें हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे। और करंट अफेयर्स 10 नंबर का है। मैंने पीडीएफ दे दी है आपको, पीडीएफ सिलेबस की, ठीक है, सिलेबस की अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगी कहाँ? जल्दी से बताओ, पीडीएफ कहाँ देंगे? तो टेलीग्राम पर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम
टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर ज्वाइन करो और यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करो। सिलेबस आपको देखकर ही तैयारी करनी है। नंदनकानन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए। नंदनकानन, नंदनकानन, नंदनकानन सिलिसेड अलवर झील, सिलिसेड अलवर झील को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 अप्रैल 2010 को मानसागर झील एवं जल महल बचाओ आंदोलन के तहत राज्य में कौन सा शहर बंद रहा था? देखो ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं कभी कभी। उदयपुर, अलवर, जयपुर और डींग, भरतपुर। अभी क्या हो रहा है कि जो काफ़ी जगह पर कर्फ्यू लग रहे हैं तो इसी कारण ऐसी चीज़ें आती हैं और पूछी गई थी 2010 में। लेकिन बाद में भी अगर जल महल बचाओ नहीं, जल बचाओ अब आंदोलन था बेसिकली। जल महल कहाँ बचाएंगे हम? जल बचाओ आंदोलन हुआ था। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट करते रहो, आंसर कमेंट करते रहो। जयपुर राष्ट्रीय राजधानी, अपनी राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी तो दिल्ली हो जाएगी। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान होता था तो वह कहाँ तक पहुँच जाती थी? तलवाड़ा झील तक, हनुमानगढ़ तक, अनूपगढ़ तक, फोर्ट अब्बास तक। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर कहाँ तक पहुँच जाती थी अगर घग्गर नदी पानी आती थी? तो पाकिस्तान पीके तक पहुँच जाती थी, फोर्ट अब्बास। और हकरा किसे कहते हैं वो भी बता दो जल्दी से। फोर्ट अब्बास आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 31वां प्रश्न, राज्य में तीसरा रोपवे किस जिले में प्रस्तावित है? अभी देखो प्रस्तावित है नहीं है, ठीक है, अभी 6 बन गए हैं, ठीक है, लेकिन तीसरा कौन सा था जो बना था? प्रस्तावित नहीं है, प्रस्तावित नहीं है। आपको करना है छठा कौन सा है, ठीक है, नाम बता दो और किस जिले में है। छठा जो रोपवे है कहाँ पे है? मनसा माता, करणी माता, मनसा माता जालोर में, सुंडा माता पे हैं, हनुमान जी वाले पे हैं, और कौन से हैं? जल्दी, शीतला माता हैं, जयपुर में हैं, और जयपुर में सर्वाधिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा भी जयपुर में था। राजस्थान का तीर्थराज है बेणेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, त्रिवेणी धाम, पुष्कर। राजस्थान का तीर्थराज, तीर्थों का मामा और तीर्थों का भांजा, सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपको पता होगा कि सबसे तीर्थराज हम पुष्कर को कहते हैं, देवताओं की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, वृक्षाकार अपवाह तंत्र किस नदी का है? यानी एक वृक्ष की भांति फैलने वाला, ठीक है, वृक्ष की भांति फैलने वाला कौन सा है? जल्दी से आंसर करो। घग्गर, बाणगंगा, चंबल, कांतली। तो सभी को पता होगा वृक्षाकार फैलने वाला चंबल का है, सभी को पता होगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, वशिष्ठ नदी कौन है? माही, लूणी, बनास, चंबल। वशिष्ठ नदी आपको पता होगा, वन की आस, बनास, एकदम राइट आंसर है। वशिष्ठ नदी भी बोलते हैं बनास को। कमेंट में बताओ कि आपके इन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जाकर कमेंट में बता दो। टेलीग्राम से जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आपके ही फायदा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल सुबह एक महारथन क्लास होगी। धन्यवाद।